शराबी व्यक्ति को तो नशा मिल गया और वो मस्त हो गया, लेकिन उसके परिवार में उसके भूखे बच्चे, उसकी महिला, वो किस दर्द को महसूस करे? क्या ये सरकार महसूस कर पा रही है? उसके यहाँ जितना जहाँ रेड जोन है वहाँ भी शराब के ठेके खुल रहे हैं और लाइन में लग करके लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे कि दूध की दुकान में बच्चा भूखा मर जाएगा बिना दूध के। इस तरह के बूढ़े सयाने लोग भी वो घर जाएगा, खुद की बीवी को मारेगा, पीटेगा, बच्चे भूखे, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे शराब तो खुलवा दी आपने, पर कम से कम इतना तो करते ना, ये पहले उन्हें मजदूरी दे देते आप, इसके बाद खुलवाते तो कम। धर्मेंद्र जी, सरकार ने अपने लाभ के लिए, अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोल दी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, राजस्व बढ़ाना अच्छी चीज़ है और राजस्व बढ़ाना चाहिए। राजस्व से सरकार का फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की जो ये विचारधारा है राजस्व बढ़ाने की, वो शराब का ठेका खोलकर, इससे राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन जो जान माल का खतरा है वो ज़रूर राजस्व से अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जो सरकार ने अपना एक थीम देखा था कि लॉकडाउन कराने का, लॉकडाउन हुआ, सरकार को ये था कि लोगों की जान की परवाह थी, इसलिए लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन चल ही रहा है। उसके बाद जहाँ रेड जोन है वहाँ भी शराब के ठेके खुल रहे हैं और लाइन में लग करके लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे कि दूध की दुकान में बच्चा भूखा मर जाएगा बिना दूध के। इस तरह के बूढ़े सयाने लोग भी, बड़े उम्र के, छोटे उम्र के, नौजवान, मजदूर, हर तख्ते का लोग जो है शराब की दुकान में लाइन लगा रहे हैं। उससे सरकार का राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मज़दूर तबका है कि मज़दूर की जेब का जो पैसा जा रहा है उसके घर का राजस्व ज़रूर गड़बड़ हो जाएगा, उसकी महिला ज़रूर पीड़ित हो जाएगी, उसका परिवार ज़रूर। 40 दिन जो है सरकार ने लॉकडाउन रखा, उन्होंने कहा, लोगों को परवाह थी कि हाँ लोग मर जाएंगे, कोरोना से जो है दूरी बना के रखें, सब चीज़ों में जो है, जैसे लोकल की बात करें, फतेहपुर की बात करें, तो यहाँ भी ये था कि होम डिलीवरी करा के चीज़ें की जाएंगी। लेकिन ये शराब पर क्यों नहीं लागू हुआ, उसकी होम डिलीवरी क्यों नहीं कराएगी? और क्या उनको ये फिक्र नहीं थी कि इससे लोग जो प्रभावित हो जाएंगे? बस यही तो सोचना है सरकार का, किस नज़रिए से सरकार ने सोचा। अगर आप राशन का होम डिलीवरी करा सकते हैं, दूध के होम डिलीवरी के लिए आप नंबर इशू कर सकते हैं, तो इसी तरह आपको राजस्व का ध्यान है तो राजस्व का ध्यान आप होम डिलीवरी करा के भी कर सकते हैं। क्योंकि जो ये लाइन लग रही है वहाँ जो नशे में होता है और जो नशे के लिए खड़ा होता है उसको किसी तरह का भी ख्याल नहीं रहता कि वो कैसे बीमार हो जाएगा, कैसे संक्रमित हो जाएगा, कैसे दूषित हो जाएगा, वो तो लाइन के ऊपर लाइन लगा करके ही लेता है। तो हमारे सोच से सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए, इस पे विचार। शराब जो है खोल दी गई है, ठेके खोल दिए गए हैं, एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी, कितना सही था ये? देखिए, एक महिला होने के साथ साथ मैं एक समाज सेवी भी हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ये शराब बिक्री को परमिशन दे दी है, ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से 1 महीने से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था सख्ती से, वो पूरी तरह से विफल हो गया है और शराब की दुकानों में धज्जियां उड़ गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। इस महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा सबसे बड़ा हथियार था। और क्या है ये सोशल डिस्टेंसिंग? आप देखिए कि पुलिस प्रशासन को कितना यहाँ पर चिंता हो रही होगी, कितना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भीड़ को नियंत्रित करने में। इसके साथ साथ आप देखिए कि शराबी व्यक्ति को तो नशा मिल गया और वो मस्त हो गया, लेकिन उसके परिवार में उसके भूखे बच्चे, उसकी महिला, वो किस दर्द को महसूस करे? क्या ये सरकार महसूस कर पा रही है? उसके यहाँ जितना भी पैसा होगा वो उन बच्चों से उनके मुँह का निवाला छीन के वो अपनी शराब पीने चला जाएगा और उस महिला का दर्द कौन सुनेगा? इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहती हूँ कि बीते 45 दिन से किसी भी प्रकार का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया जिसमें महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। लेकिन शराब की जिस तरह से बिक्री शुरू हो गई है और लोग अंधेधुंध पागल हो रहे हैं, भीड़ लगा कर ले रहे हैं शराब और नशे में चूर हो रहे हैं। आप देखिए, एक्सीडेंट के मामले भी सामने आने लगे और आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार के मामले ज़रूर सामने आएंगे। इसलिए ये बेहद चिंताजनक है हमारे देश। ठीक है, सबसे पहले अपने फतेहपुर को ले लीजिए। हमें लगा अपना फतेहपुर सबसे ज़्यादा सेफ है, यहाँ पर एक भी मामला नहीं आया। इतना कोरोना इतने दिनों से है, लेकिन एक भी मामला देखने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन आपने जो ये फैसला लिया शराब के ठेके चलवाने का, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। शराब पीने के बाद एक इंसान ये भूल जाता है कि वो कहाँ है, किस वेस पे है, क्या कर रहा है। ना उसे ये याद रहेगा कि हम किसको छू रहे हैं, छूने से कोरोना होता है, ना उसे ये याद रहेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
पिएगा, वो घर जाएगा, खुद की बीवी को मारेगा, पीटेगा, बच्चे भूखे, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे शराब तो खुलवा दी आपने, पर कम से कम इतना तो करते ना, ये पहले उन्हें मजदूरी दे देते आप, इसके बाद खुलवाते। तो कम से कम अगर एक मजदूर काम करता तो वो पहले आधा पीता ना, वो बाद में जाके अपने घर को सेफ रखता, अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मरने देता। लेकिन पीने के बाद उसे होश नहीं रहेगा कि उसने क्या किया है, सिर्फ उसे इतना होश रहेगा मुझे पीना है और पीना है। मैं मानती हूँ इससे सरकार का फ़ायदा है, पर इससे जनता का कितना नुकसान है, क्या उन्होंने सोचा? उन्होंने एक बार ये सोचने की कोशिश करी कि ये जो हम फैसला ले रहे हैं इसके बाद क्या होगा, जनता क्या करेगी? और जिस फतेहपुर को ग्रीन जोन में रखा गया है वो कब रेड जोन में चला जाएगा इस शराब की वजह से पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा तो मानना है कि ये बहुत ही गलत फैसला था सरकार का। जहाँ तक हो सके इसे क्लोज कर देना चाहिए अभी के लिए।